हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज हम 15 मई से 21 मई के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उसे देखते हैं। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया जाता है। 16 मई को इंटरनेशनल डेंगू डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। 19 मई को नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया जाता है, जो हमेशा जो है 3rd फ्राइडे इन मई को मनाया जाता है, यानी मई महीने के तीसरे फ्राइडे को। 20 मई को मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेस डे। ये हमेशा जो है मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और लास्ट है 21 मई। इस दिन को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल करंट अफेयर। पहला, किस देश ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और भारत से लगातार धार्मिक हिंसा की निंदा करने का आह्वान किया है? वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा, वित्त वर्ष 2030 में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तीसरा निर्यात स्थान बन गया है? वह है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो तीसरा निर्यात स्थान बन गया है। तीसरा, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश को लंबी क्रूज मिसाइलें दी है? यूक्रेन को। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट द्वारा वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? वह है गीता राव गुप्ता को। पाँचवा, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की पहली बैठक कहाँ हो रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। छठा, भारत ने किस देश के साथ 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? वह है बांग्लादेश। सातवां, ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह है लिंडा याकारिनो को। लिंडा याकारिनो जो है वो अभी ट्विटर के सीईओ हैं, मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसे यानी कि सीईओ हैं ये। और इससे पहले वो NBC यूनिवर्सल के विज्ञापन प्रमुख के पद पर रही हैं। आठवां, कौन सा संगठन 2025 में निजी कंपनियों के सहयोग से पहला वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन स्वर्ग 1 लॉन्च करेगा? वह है नासा। नौवां, ओसामा हमद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? वह है लीबिया। 10वां, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं द्वारा किस ग्रह को सबसे अधिक 145 चंद्रमाओं वाला उपग्रह घोषित किया गया है? वह है शनि। 11, 76वें कान फिल्म महोत्सव किस देश में शुरू हुआ? वह है फ्रांस। फ्रांस में 76वां कान फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। इसमें सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और भारतीय अभिनेत्री मांसलुई छिल्लर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया। 12, किस बैंक ने भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए $82 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? वह है विश्व बैंक। 13, कौन सा चक्रवात म्यांमार से टकराया है जो इस सदी में इस क्षेत्र में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है? वह है चक्रवात मोचा। किस
अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है, वह है ESA, ठीक है, ESA। किस कंपनी ने वाटसन AI और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वह है IBM। IBM जो है वो वाटसन AI और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला, भारत ने किस देश के साथ एक गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो 42,000 भारतीयों को काम देने की अनुमति देगा, वह है इजराइल। अगला, किस फुटबॉल क्लब ने 27वां लीग खिताब जीता, वह है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो है 16 मई को। 16 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 2023 को। ये जो है वो 1960 में थियोडोर मैमन के लेजर के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अगला, कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान है, वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषित समाप्ति की घोषणा की है, वह है MPOX। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MPOX बीमारी के लिए 10 महीने लंबी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है। MPOX जो है उसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। यह एक वायरल बीमारी है जो खूनी तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में फैलती है। अगला, ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री कहाँ स्थित है, चिली में। ये दुनिया का सबसे पुराना ट्री है। अगला, एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया, वह है कनाडा। कनाडा देश में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है। किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है, वह है USA। अगला, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 27 जून से 30 जून तक कहाँ आयोजित की जाएगी, वह है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में है वो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब नेशनल करंट अफेयर देखते हैं। किस देश की सरकार भरोसेमंद यात्रियों के लिए तेजी से अप्रवासन निकासी योजना शुरू करने के लिए तैयार है, वह है भारत। अप्रवासन निकासी योजना जो है वो हवाई अड्डों की चौकियों पर भीड़ को कम करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। भारत सरकार जल्द ही पूर्व सत्यापित यात्रियों की तेजी में आव्रजन निकासी के लिए एक विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम शुरू करेगी। दूसरा, कौन सा राज्य के सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो है केरल। केरल में जो है वो सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया गया है। चौथा, किस राज्य ने आदिवासी क्षेत्रों में विशेष विकास परिषद के हस्तक्षेप का विस्तार 9 से 23 जिलों तक किया है, वह है उड़ीसा। अगला, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल GAF 2023 का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, वह है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव 2023 में किविनी सोहे और एंड्रिया केविचुआसा किस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, वह है नागालैंड का। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। कर्नाटक में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, वो 225 सीटें हैं। कर्नाटक विधानसभा की जो सीट है वो 225 है। अगला, 2023 के डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है, वह है अरिंज इफेकांडू।
अरेंज इफेकांडो जो है वो डायलस थॉमस पुरस्कार के विजेता हैं 2023 के। ये एक लेखक है। नाइजीरिया में क्वीर जीवन और प्रेम के बहुरूप प्रदर्शक प्रतिबिंब के लिए स्वामनसी विश्वविद्यालय के डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 जीता है। अगला तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ शुरू किया गया है? वह है आईआईटी दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया शो आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस मार्शल आर्ट को जोड़ा गया है? वह है गतक। गतक को 23वें राष्ट्रीय खेल 2023 में मार्शल आर्ट के रूप में जोड़ा गया। 11 भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया उत्साह पोर्टल किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? वह है यूजीसी। यूजीसी ने उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया। अगला सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वह मनोज कुमार। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? वह है मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? वह है ऊना। ऊना में जो है वो अत्याधुनिक इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला भारत में आयोजित वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का विषय क्या है? वह है हेल्थ केयर और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद में उभरती चुनौतियाँ। उत्तरी पूर्वी राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? वह गुवाहाटी। अगला कौन सा राज्य 48 भौगोलिक संकेत जीआई टैग के साथ देश में दूसरा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वह है केरल। केरल जो है वो मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है वो होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में विधायकी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। अगला संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वह है भोपाल। अगला भारत में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? वह विद्युत गतिशीलता। ई रेट्रोफिटमेंट जो है वो आंतरिक दहन इंजन को इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से बदलकर पारंपरिक वाहन को ईवी में बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ई रेट्रोफिटमेंट जो है वो विद्युत गतिशीलता से संबंधित है। अगला भारत के किस शहर ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की माप की घोषणा की है? वह है भोपाल। आईएएफ का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसेम 2023 मतलब लॉजिसेम 23 किस शहर में आयोजित किया गया था? वह नई दिल्ली। अगला एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? वह दिल्ली। अगला युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? वह नई दिल्ली में। अगला किस संस्थान ने आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया? वह है आईसीएमआर। आईसीएमआर संस्थान ने आई ड्रोन इनिशिएटिव के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया। अगला किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? वह है गुवाहाटी। अगला
किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश 2030 लॉन्च किया? वह है बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। अगला, आयुष्मान असम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य की पहल है? असम। अगला, भारतीय सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन है, उन्हें पेट्रोलियम और कृत्रिम गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला, कौन सा देश NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है? भारत। अगला, संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है का उपयोग किस गतिविधि के लिए किया जाता है? वो है खोए या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए। अगला, भारतीय खिलाड़ी हृदय हजारिका किस खेल से संबंधित है? वह शूटिंग। ठीक है, भारतीय निशानेबाज हृदय हजारिका ने अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप 2023 के पुरुषों की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते जाइए। धन्यवाद।